everyone. I am Saizal Agarwal, Equity Research Analyst at Desvelado Advisory. और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी दो कंपनीज के बारे में that seem to be really promising and they could see a good growth soon, and this would be totally based on their recent updates and the latest filings which are given by the company. So जो पहली कंपनी आज हम कवर करेंगे वो आयरन और स्टील ट्रेडिंग स्पेस में है and basically the company is shifting into gold mining with its investee beginning pre-commercial production trials. और जो सेकंड कंपनी है वो अल्कोहल बेवरेज स्पेस में, और कंपनी ने रिपोर्ट की है एक काफी स्ट्रॉन्ग Q2 FY26 परफॉर्मेंस विद रेवेन्यू अप बाय 20% एंड नेट प्रॉफिट अप बाय 61%. सो अब इस वीडियो में फर्दर हम डिस्कस करेंगे इन कंपनीज के बारे में फुल डिटेल में, इन कंपनीज में क्या रिसेंटली हुआ है, व्हाट आर दीस कंपनीज इनटू, क्या इनका मेजर काम है, क्या इनका फ्यूचर आउटलुक है, व्हाट आर द फाइनेंशियल्स, हाउ द कंपनी आर परफॉर्मिंग. So we'll discuss all these things in full detail, but before that here is a quick disclaimer. So the first company is Lloyds Enterprises Ltd. अब ये company mainly engaged है into the trading of iron and steel products, mainly like cold rolled sheets, hot rolled sheets, mild sheet channels, etc. and cater करता है ये mainly spaces like construction, infra and manufacturing industries. अब कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसकी एक इन्वेस्टी कंपनी है Geomysore Services प्राइवेट लिमिटेड, जिसने स्टार्ट किया है प्री कमर्शियल प्रोडक्शन ट्रायल एट जोनागिरी गोल्ड माइन इन आंध्र प्रदेश, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेटली ओन्ड गोल्ड माइन है. अब कंपनी ने ऑलरेडी इसमें 405 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और सारे की अप्रूवल सिक्योर्ड है. सो दिस वुड बी वैलिड टिल 2043. और ये प्रोजेक्ट एक काफी मेजर शिफ्ट हो सकता है कंपनी के लिए फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन विद कमर्शियल प्रोडक्शन टारगेटेड फ्रॉम नवंबर 2025. अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस माइन से इट कैन प्रोड्यूस अराउंड 900 kilograms ऑफ गोल्ड एनुअली बाय FY28, ensuring a 15-year mine life and steady long-term output. Lloyds का ऑलरेडी 31.58% स्टेक है इन GMSI through its investment in Parker Estate and Promoters LLP, जिससे कि कंपनी को काफी ज्यादा गेन हो सकता है बिकॉज इट बिकम्स अ रेवेन्यू जनरेटिंग एंड वैल्यू असर्टिव एसेट. और साथ ही में काफी एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल और डोमेस्टिक डिमांड भी हम विटनेस कर रहे हैं गोल्ड की. रिसेंटली हमने न्यूज में देखा है कि गोल्ड कितना ज्यादा न्यूज में था, कितनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स एंड सेंट्रल बैंक बाइंग. और इसकी वजह से गोल्ड के रिटर्न्स काफी ज्यादा ड्राइव हुआ है, 15 to 18% ग्लोबली एंड 20% इन इंडिया ओवर द पास्ट ईयर. और इस फेवरेबल एनवायरनमेंट से हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट की वैल्यू पोटेंशियल काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है. अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर डिस्कस करें तो FY25 में कंपनी ने रिपोर्ट करी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ अराउंड 1400 करोड़, जो कि एक 55% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कंपेयर टू 950 करोड़ इन FY24. और क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो वो थोड़ा मिक्स था, बट Q1 FY26 में कंपनी ने फिर भी 32% सिक्वेंशियली डिक्लाइन दिया है पोस्ट अ स्ट्रॉन्ग फिनिश टू FY25. प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे अगर एबिटा मार्जिन्स को देखें तो एबिटा इंप्रूव हुआ है टू 208 करोड़ इन FY25, though the EBITDA margin moderated to 13% from 34%, and primarily this was due to higher costs, changed business mix. Q1 FY26 में EBITDA was at 304 crores due to one-offs. नेट लेवल पे देखें तो प्रॉफिट था अराउंड 123 करोड़ compared to 175 crores in FY24, and it translated into a net margin of 8% compared to 16% a year earlier. So overall हम बोल सकते हैं कि FY25 में एक strong top line growth तो थी, but profitability थोड़ा softer side पे थी. But Q1 FY26 के results में देखें तो they were really boosted by one-offs. Now अगर हम कंपनी के फ्यूचर को डिस्कस करें तो मेनली जो कंपनी का अभी प्लान है वो ये है कि एक तो कंपनी के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है ऑफ अराउंड 1900 करोड़, एंड उसमें से 85% इज एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू रेवेन्यू इन FY26, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग नियर टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है. ऑल्सो जो कंपनी की सब्सिडरी है Lloyds रियल्टी डेवलपर्स, उसमें भी एक काफी स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ऑलरेडी कंपनी के पास, और कंपनी का जो एसेट लाइट स्ट्रक्चर है, JBSPB मॉडल है, वो भी कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है. तो इस सेगमेंट में भी हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है ड्यू टू अर्बन रीडेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन डिमांड विद रेसिडेंशियल सेल्स इन की सिटीज अप बाय 23% ईयर ऑन ईयर. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कंपनी, GM Breweries Ltd. So mainly जो GM Breweries Ltd कंपनी है
वो मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट करती है अल्कोहलिक बेवरेजेस को, लाइक कंट्री लिकर, इंडिया मेड फॉरेन लिकर्स अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स। अब जीएम ब्रूअरीज ने काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डिलीवर करी है Q2 FY26 में, जहां पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट अराउंड 61% बढ़ा है टू 35 करोड़, रेवेन्यू ग्रो हुआ है 20% ईयर ऑन ईयर एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स एक्सपैंडेड टू 24%, supported by stable volume, cost control and better operating leverage. Furthermore, PAT margin देखें तो वो भी 19% आया है compared to 15% earlier. और ये जो sharp profitability improvement हमें देखने को मिल रही है, it is because company का financial base काफी strong हो गया है. Also, it provides room to the company to invest in growth initiatives without near-term capacity constraint because current capacity company की sufficient है for the next 5 years according to the management guidance if we see. Further management के और भी काफी plans हैं, like उनके प्लान्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन को डीपन करना इन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, जिससे कि वो अपनी कैपेसिटी को बेटर यूटिलाइज कर सके, क्योंकि वहां पर उनकी एक अंडर यूज कैपेसिटी है अराउंड 56% लास्ट ईयर। एडिशनली कंपनी की जो फ्लेक्सिबल बॉटलिंग लाइंस हैं ग्लास और पीईटी की, दैट इज कर्ब द ऑपरेशंस फ्रॉम रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी अराउंड द पेट रिस्ट्रिक्शंस, इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन एंड मार्केट सप्लाई। सो टुगेदर जो काफी सारी चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन, स्टेबल कैपेसिटी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ये पोजीशन करती है जीएम ब्रूअरीज को एक सस्टेन्ड अर्निंग मोमेंटम गेन करने के लिए एंड ग्रेजुअली एक्सपैंड करने के लिए अपनी रीच को इन द महाराष्ट्र मार्केट। अगर हम कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पे फोकस करें, सो वी आर सीइंग कि जो कंपनी का भी फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम केपेक्स लेड एक्सपेंशन टू वॉल्यूम ग्रोथ, और ये कंपनी करेगी अपनी मार्केट पेनिट्रेशन को डीप करके, स्पेशली इन द इंटीरियर महाराष्ट्र। और अभी हमने जो डिस्कस किया कि कंपनी का जो प्लांट यूटिलाइजेशन है करंटली इट्स अराउंड 55 to 56%, सो एक मीनिंगफुल ऑपरेटिंग लेवरेज पोटेंशियल है विदाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट। Also, the demand is expected to remain stable, supported by a strong brand franchisee in Maharashtra and steady consumer offtake in the core segments. And management remains confident that there are no major threats to its market share in the foreseeable future. अब अगर हम अब हमने दोनों कंपनीज के बारे में सही से डिस्कस कर लिया है, so now let's see कि जो कंपनीज हमने प्रीवियसली अपनी नॉइस मेकर में कवर करी है, how are those performing? So the first company which we covered, that was Rategain Travel Technologies Ltd, and it was around 555 when we covered it, and now it's around 692 rupees with a gain of 25%. Royal Orchid Hotels Ltd, जो हमने कवर करी थी जब वो 500 के अराउंड थी, and now it's around 515 rupees with a gain of 3%. AXISCADES Technologies Ltd, जो हमने कवर करी थी when it was around 1319 rupees, now it's at around 1680 rupees with a gain of 27%. Nitin Spinners Ltd, which was around 344 when we covered it, and now it's at around 319, and it is a decline of 7%. And lastly, we covered Apollo Microsystems Ltd, जो की थी around 264, and now it's at 333 with a gain of 26%. So this was all the previous picks जो हमने अपनी पुरानी नॉइस मेकर्स में कवर करी है. Also, this is the QR code which you can scan, and इसके थ्रू आप एक एक्सेल शीट पर जाओगे जहां पर you can see all the companies और उसके रिटर्न्स जो भी उन्होंने जनरेट किए हैं, जो भी हमने अपनी प्रीवियस नॉइस मेकर्स में कवर किए हैं. Now let's move to the summary part जो हम आज की नॉइस मेकर में देखेंगे. So first we covered Lloyds Enterprises, जिसने अनाउंस किया कि उसकी इन्वेस्टी कंपनी ने अपनी प्री कमर्शियल प्रोडक्शन ट्रायल स्टार्ट कर दी है आंध्र प्रदेश, जो कि इंडिया की फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड गोल्ड माइन है. एंड जीएम ब्रूअरीज, जिसने काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल ग्रोथ रजिस्टर करी है इन Q2 FY26 विद नेट प्रॉफिट राइजिंग 61% ईयर ऑन ईयर एंड रेवेन्यू ग्रोइंग 20% ईयर ऑन ईयर. So that was all for today's edition of Noisemaker. और अगर आपको ये ब्रेकडाउन इन्फॉर्मेटिव लगा है या कहीं ना कहीं इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, so you can subscribe to our channel so that आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, because we cover this Noisemaker video on the daily basis. Also you can scan the QR code अगर आपको इस Noisemaker की full detailed report चाहिए. And we'll be back soon with more simple and clear market updates. Until then, stay curious, stay ahead and stay informed.